नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में, आईटीआई का एग्ज़ाम में, रेलवे एसएससी में डायरेक्टली वो क्वेश्चन आता है। क्लियर? और बहुत बार रिपीट हुआ है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि एसी जो करंट होता है, एसी, उसको हम लोग डीसी करंट में बदलने के लिए, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? डिवाइस का नाम बताइए। कौन सा डिवाइस एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे आंसर देने से पहले कमेंट में बता देना। क्लियर? मेरा आंसर देने से पहले कमेंट में बता देना। दूसरा क्वेश्चन फिर इसी का उल्टा भी बोल देता है कि कौन सा डिवाइस डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है? एसी को डीसी में कौन सा डिवाइस बदलता है? और दूसरा क्वेश्चन, डीसी करंट को एसी में कौन सा डिवाइस बदलता है? दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ से नापते हो? आप कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को आप किस डिवाइस से मेजर करते हो? विद्युत धारा को, है ना, विद्युत धारा को आप कौन सा डिवाइस से मेजर करोगे? है ना, यहाँ सीरियल वाइज हम लोग आंसर देंगे। चौथा सवाल आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ठेठ में हम लोग वोल्टेज बोलता है ना, वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हो वो वोल्टेज नहीं कहलाता, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर हिंदी में। तो विभवांतर को किस डिवाइस से नापते हो? है ना, पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस से नापते हो? रेसिस्टेंस यानी कि हिंदी में प्रतिरोध, प्रतिरोध किस डिवाइस से नापते हो भाई? कौन सा डिवाइस से नापते हो आप प्रतिरोध, रेसिस्टेंस को? उसके बाद आप टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, करंट है सर्किट में या नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे किसी और डिवाइस से, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे किसी और डिवाइस से, कितना एम्पियर है, नहीं है, लेकिन करंट है या नहीं है ये किस डिवाइस से हम लोग मेजर करेंगे? टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उसमें है या नहीं है, ये किस डिवाइस से पता करेंगे? वो छठा नंबर में हम लोग आंसर देंगे। क्लियर? इतना करने के बाद जल्दी से हम लोग आंसर सीखते हैं। उसके बाद और 4-5 गो क्वेश्चन हम लोग नामी नामी सीखेंगे। तो आज का वीडियो से मुझे पूरा उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। चलिए, तो एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है? तो उसका नाम है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने वाला का नाम क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नाम का एक डिवाइस होता है जिसमें डायोड वगैरह लगा हुआ होता है। अब डायोड क्या है नहीं है ये अभी उतना जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। उसमें डायोड होता है, फिल्टर यूज होता है, बहुत सारा चीज़ यूज होके एसी करंट को डीसी करंट में हम लोग बदल देते हैं। क्लियर? जैसे इन्वर्टर होगा ना घर में, बैटरी होगा, तो बैटरी बाबू डीसी करंट है, बैटरी से हमको डीसी करंट मिलता है, तो उसको चार्ज भी तो डीसी से ही करना होगा। एसी करंट से चार्ज होगा, एक बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले एसी करंट को डीसी में बदलते हैं, उसके बाद बैटरी को चार्ज करते हैं। मोबाइल में हम लोग बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? डायरेक्ट तार निकालते हैं, बैटरी में सटा देते हैं? नहीं, चार्जर में देखना एक एडाप्टर होगा, उसमें क्या यूज होता है? रेक्टिफायर। आ रहा बात समझ में? देखना कोई भी चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, उसमें भी देखना एडाप्टर होगा, मतलब होगा एसी को डीसी में बदल के ही आपको चार्ज करना होगा बैटरी को। आ रहा बात समझ में?
तो AC को DC में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। मोबाइल का चार्जर में भी देखना बना हुआ होगा। आ रहा बात समझ में? बिना कीट का, बिना रेक्टिफायर का AC DC में बदलेगा नहीं। क्लियर? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से इंजीनियरिंग करोगे, डिप्लोमा करोगे पॉलिटेक्निक, उसमें आप रेक्टिफायर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वही देखना है। दूसरा क्वेश्चन, DC करंट को AC में कौन बदलेगा? अच्छा एक बात बताओ बाबू, बैटरी में जो करंट, बैटरी से जो हमको करंट मिलेगा वो DC मिलेगा, तो क्या उसको हम लोग डायरेक्ट पंखा में सटा देंगे तो मेरा पंखा चलेगा? वो वाला पंखा, DC वाला पंखा चलेगा। जो हम लोग नॉर्मली जो पंखा यूज करते हैं वो नहीं चलेगा। आ रहा बात समझ में? उसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले DC को AC में बदलना होगा। टीवी चलेगा? वो बैटरी में डायरेक्ट हम टीवी का तार को सटा देंगे तो मेरा टीवी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि बैटरी से आपको कौन सा करंट मिलेगा? DC। आ रहा बात समझ में? तो DC से हमारा घर का लगभग चीज़ AC से ही चलता है। कोई भी चीज़ हम लोग का घर में DC से नहीं चलता है। आ रहा बात समझ में? जो भी सप्लाई आता है AC, और उसी से सबको हम लोग देते हैं। क्लियर? तो DC को AC में आपको बदलना पड़ेगा। तो एक डिवाइस है जिसका नाम है इन्वर्टर। अरे सच्चाई है कि इन्वर्टर जो हम लोग पास है ना, बैटरी और एक मशीन होगा इन्वर्टर, उसका नाम हम लोग इन्वर्टर इसीलिए दिए हैं क्योंकि वो DC को AC में बदलता है। लेकिन उसमें ये भी डिवाइस लगा हुआ है जो AC को DC में बदलता है। उसमें दोनों डिवाइस लगा हुआ है। भले उसका नाम बोलते हैं इन्वर्टर, लेकिन उसमें दोनों डिवाइस लगा हुआ है। एक डिवाइस है AC करंट को DC में बदल दिया, अब बैटरी को चार्ज कर दिया। AC को DC में बदल के रेक्टिफायर के हेल्प से बैटरी को चार्ज कर दिया। अब बैटरी से वापस करंट ले रहे हैं हम, लाइन कट गया, अब बैटरी से वापस करंट ले रहे हैं, तो वो DC करंट को AC में बदल दिया। कौन? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर मतलब हम लोग पूरा सेटअप को ही सोच लेते हैं इन्वर्टर, नहीं, उस सेटअप में इन्वर्टर भी है, रेक्टिफायर भी है। इन्वर्टर का काम डिट्टो रेक्टिफायर का उल्टा होता है। रेक्टिफायर का ये काम बिल्कुल उल्टा करता है। क्लियर है? इससे ज़्यादा उतना डेप्थ में मत समझो बाबू। अच्छा ये क्वेश्चन एक अलग वीडियो में बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा चीज़ AC करंट से चलेगा और कौन सा DC से चलेगा। बोल देगा टेलीविज़न कौन सा करंट से चलेगा, AC से या DC से? बल्ब, LED बल्ब AC से चलेगा या DC से? पीला वाला बल्ब, जो पीला वाला बल्ब यूज करते थे फिलामेंट वाला, AC से चलेगा या DC से? तो बहुत सारा डिवाइस का नाम देगा, पूछेगा AC से चलेगा कि DC से। क्लियर? तो अलग वीडियो में हम लोग बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते हैं हमेशा एमीटर से। एमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, ये पता करता है कि उस सर्किट से या उस पूरा सिस्टम से कितना करंट पार हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर होता है बाबू। तो एमीटर ही बताता है कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है कि 3 एम्पियर आ रहा है, एमीटर ही बताता है। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस यानी ठेठ में वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो वोल्टेज को कौन नापेगा? तो नाम से ही क्लियर है, वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्टेज नाम का यूज कभी नहीं होता बाबू, यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इसका डिवाइस का नाम है बाबू वोल्ट मीटर। तो हम लोग ठेठ में बोल देते हैं वोल्ट मीटर क्या चीज नापता है? तो वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। रेसिस्टेंस को कौन नापता है बाबू? तो देखो बाबू, रेसिस्टेंस का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रोके, जो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकता है, वही है रेसिस्टेंस। तो ये बाबू अच्छा चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। अरे करंट को बहने से रोक रहा था, एक तरह से खराब ही है, लेकिन हम लोग इसका अच्छाई में यूज कर लेते हैं बाबू। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बदल देते हैं हीट एनर्जी में, एक रे हेल्प से। आ रहा बात समझ में? लाइट एनर्जी में, इसी का हेल्प से। या कहीं पर करंट कम चाहिए और मिल रहा है ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस का हेल्प से ही उसको मैनेज हम लोग करते हैं। क्लियर? तो रेसिस्टेंस को नापते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, तो इसीलिए इसका डिवाइस का नाम है ओम मीटर। ओम मीटर है ना, रेसिस्टेंस को नापता है। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो इसके डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में बाबू एक सुई होता है। सुई, अगर करंट है तो सुई फ्लक्चुएट करेगा, करंट नहीं है तो सुई एक जगह स्थिर रहेगा। तो अगर कहीं सर्किट में चिपकाए, अगर ये फ्लक्चुएट हुआ इसका मतलब करंट है ना। तो ये करंट है या नहीं है पता करता है कौन? गैल्वेनोमीटर नाम का डिवाइस। इतना समझ में आया बाबू? 6 टॉपिक समझ में आया। 7वां टॉपिक समझो बाबू। सवाल आता है एग्जाम में कि ए मीटर को सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं कि सीरीज में जोड़ते हैं? ए मीटर को हमेशा सर्किट में कैसा कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? तो ट्रिक है बाबू, ए मीटर हमेशा सीरीज में बाबू, हमेशा सीरीज में। ये 7वां नंबर एक तरह का सवाल हो गया बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ए मीटर को सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? सीरीज में, श्रेणी क्रम में, या पैरेलल में, पार्श्व क्रम में? तो इसका आंसर होगा सीरीज में। ए मीटर हमेशा सीरीज में, क्लियर? कभी भी पैरेलल में नहीं बाबू, ए मीटर हमेशा सीरीज में। वोल्ट मीटर किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं बाबू सर्किट में? वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, क्लियर? तो ये 2 सवाल भी काफ़ी फेवरेट है। 8वां नंबर का सवाल हो गया है ना। जल्दी से बताना, एग्जाम में सवाल आएगा कि ए मीटर को किसी सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में, कि कैसे भी जोड़ सकते हैं पता नहीं। तो बाबू हमेशा ए मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, क्लियर है? तो 8 सवाल समझ में आया। 9वां चीज़ समझ लो बाबू, एक डिवाइस है जिसका नाम है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट, इसका काम क्या है? रिहोस्टेट का काम क्या है? तो ये बाबू देखो, मान लो एक हम रेसिस्टेंस ले लिए 5 ओम का, ये रेसिस्टेंस है 5 ओम का। तो क्या ये 4 ओम का काम कभी करना चाहेंगे इससे? तो होगा नहीं, ये 5 ओम फिक्स है। तो रिहोस्टेट में एक ऐसा डिवाइस ही होता है बाबू, ठेठ में सिखा दे रहे हैं, ऐसे रहेगा और इस पे जो है बाबू, मान लो हम ऐसे एक तीर दे दिए, है ना, एक तीर दे दिए, ठेठ में सिखा रहे बाबू। अगर यहाँ पर चिपका हुआ है, इसका मतलब इतना का यूज कर रहा है। ये तीर को घिसका के यहाँ कर दिए यानी इतना यूज कर रहा है। ये तीर को घिसका के यहाँ कर दिए यानी इतना रेसिस्टेंस यूज कर रहा है। तो रेसिस्टेंस को आप बढ़ा घटा सकते हो बाबू रिहोस्टेट का यूज करके। रिहोस्टेट का यूज करके आप रेसिस्टेंस 2 ओम यूज करना है तो 2 ओम यूज करो, 3 ओम यूज करना है तो 3 ओम, मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस है बाबू, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ठेठ में अगर बोले तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, मतलब जितना ओम आपको करना है वो आप घटा बढ़ा सकते हो रिहोस्टेट का यूज करके, क्लियर है? घटा बढ़ा सकते हो, मतलब 2 ओम करना है तो 2 ओम करो, 3 ओम करना है तो 3 ओम करो, 5 ओम करना है तो 5 ओम करो, घटा बढ़ा के आप कर सकते हो। तो ये कितना नंबर हो गया बाबू? 9वां नंबर हो गया। लास्ट बाबू 10वां नंबर, जल्दी से बताओ बाबू, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर नाम सुना है ना? गांव में जब बिजली जल जाता, मतलब कट जाता होगा तो कभी कभी बोलता होगा कि बिजली इस बार बहुत लेट से आएगा, ट्रांसफार्मर जल गया है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, 2 काम। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, ये नहीं कि एक काम है, ऑप्शन दे रहे हैं क्या काम है? वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। चौथा, इनमें से सभी कौन काम है ट्रांसफार्मर का? तो ट्रांसफार्मर का काम है बाबू वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, क्लियर? ट्रांसफार्मर का काम एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलना नहीं है बाबू। ट्रांसफार्मर का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वोल्टेज को तुमको बढ़ाना है तो वोल्टेज तुम बढ़ा सकते हो, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को घटाना है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ रहा बात समझ में? तो वोल्टेज घटाना बढ़ाना ही काम है ट्रांसफार्मर का, और कोई काम नहीं है ट्रांसफार्मर का,
बात समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो बाबू, बिजली का जो सप्लाई आता है बाबू, आपके गांव में जो तार आया होगा 11,000 वोल्ट का आया होगा। अब आपके घर में तो 220 वोल्ट चाहिए, आपके बस्ती में सारे घर में तो 220 वोल्ट चाहिए, लेकिन आया है वहाँ से बाहर से 11,000 वोल्ट। तो एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसमें 11,000 वोल्ट डालेंगे और उधर से 220 वोल्ट निकालेंगे। 11,000 वोल्ट डालें, 220 वोल्ट निकालें। आ रहा बात समझ में? मतलब इनपुट 11,000 वोल्ट और आउटपुट 220 वोल्ट, और वो 220 वोल्ट को फिर हम लोग क्या कर देते हैं, बस्ती में बांट दिए। आ रहा बात समझ में? यही काम है ट्रांसफार्मर का बाबू। अब तुम लोगों के मन में सवाल आता है, सर सप्लाई 11,000 वोल्ट क्यों आता है, और मेन सप्लाई में देखोगे तो 44,000 वोल्ट, 1 लाख 1.5 लाख वोल्ट में आता है सप्लाई। तो सर इतना वोल्टेज बढ़ाकर क्यों आता है? वहाँ पर वोल्टेज लगा के बढ़ाया जाता होगा, जहाँ बिजली बन रहा है वहाँ वोल्टेज बढ़ाया जाता है, फिर सप्लाई दिया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज घटाया जाता है। तो कभी कभी तुम लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्यों ऐसा करता है, 220 वोल्ट में सप्लाई क्यों नहीं करता है? तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट में देना, अदरवाइज इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में जवाब में दूंगा कि क्या कारण है कि वहाँ से जो सप्लाई आता है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में आता है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर का काम समझ में आया, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, यही काम है ट्रांसफार्मर का, और इसका कोई काम नहीं है बाबू। क्लियर? तो ये वीडियो अगर समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।